हाय अमोग। हेलो सर। हेलो बेटा। देखो, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले, याद होगा आपको शायद। अनुष्का। ये क्वेश्चन है शायद जेएमओ का। जेएमओ का है क्या? ये सर, या इधर लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट में आया था, नहीं तो लास्ट ईयर के पेपर में आया था। तो मैं आपको बड़ा मजेदार सा बात बताऊं। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम आया था 1984 में ओलंपियाड में। वो ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, राइट, वो क्वेश्चन को ही कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। राइट। तो उन्हीं को चेंज करते हुए ये क्वेश्चन को काफी आगे तक ले गया है। एक्चुअल में जो फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन का, मैं सॉल्व करके दिखाऊं? आप लोग कोई ट्राई करना चाहोगे या? आर्यन, ओम, धवल, ट्राई करोगे बेटा या मैं करके दिखाऊं? क्या ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। सर बहुत ट्राई करेंगे। सिंपल है, बिलीव मी, बहुत सिंपल है। हाँ, तो एक जेन्युइन ट्राई आपको आंसर दे देगा। राइट। नहीं। सर 2 मिनट। ओके। कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करो अमोघ। शायद कुछ पैटर्न मिल जाए बेटा। वाह, देखो आंसर भी आ गया लगता है। वाह अनुष्का, वेरी गुड। परफेक्ट। फिर आयोक्यम के लेवल का होगा क्या? ये आपको थोड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया, बट आईयूक्यूएम में लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन दिया था ना, तो पॉसिबली दे सकता है। हाँ, लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन था तो ये दे सकता है। गुड आफ्टरनून सर, क्या कर रहे हो? बस बेटा अभी स्टार्ट किया हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कुछ लोगों के डाउट्स थे, वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। जो अच्छे क्वेश्चन थे तो मैंने बोला आप लोगों को भी देखना चाहिए। राइट। मैं बोला चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जेएमओ ये है। का क्वेश्चन है। अनुष्का ने तो इसको सॉल्व कर डाला। क्या? आई सॉरी, किसी की आवाज आ रही थी, मैं मिस किया शायद। यस। स्टार्ट कर ले।
से 1 मिनट। कुछ दिखा? कुछ तो दिखा। सर भेजा। नॉट बैड। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो राघव, शायद कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। ठीक, चलो देख लें हम लोग, देखें क्या बेटा। आ जाते क्वेश्चन यस सर। क्या है, थीम क्या है क्वेश्चन का, ये देखो। ये ना इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो होता है बेसिकली ये, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स की वैल्यू होती है वन। यस। राइट। अब जब भी देखोगे ना, ये होगा क्या, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस, ये अलग अलग तरीके से फंक्शन दिया जाएगा। ए टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस ए टू द पावर एक्स, यूजुअली ऐसा दिया जाता है। अब ए की जगह आप 4 रख दो, ए की जगह आप 9 रख दो, ए की जगह आप 16 रख दो, तो बहुत सारे वेराइटी बन जाते हैं क्वेश्चन के। राइट। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि वो दिखाई ही दे रहा है, ये थोड़ा दिखाई नहीं देता है। ठीक है। कैसे? तो अगर आप ध्यान दो, एक्स की जगह जैसे मैं वन माइनस एक्स रखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी ऊपर में आ जाएगी, दोनों को ऐड करूंगा तो वन आएगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर एक्स को मैंने 1/199 रखा, तो दूसरा नंबर 198/199 आ जाएगा, जिसका सम 1 है। फिर अगर मैंने 2 रखा, राइट, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 197/199, ये भी मेरा 1 है। तो हर एक नंबर तो मेरा 1 है। कितने टर्म्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर? मैंने लिखा हुआ है 1 से लेके 1 2 3 करते करते 198 तक, और सबको पेयर अप करना है, तो टोटल टर्म्स कितने लिखे हुए हैं? टोटल टर्म्स कितने लिखे हुए हैं? 19। टोटल टर्म कितने लिखे हुए हैं? 1 2 3। अच्छा 198। 198। अगर पेयर अप मैं करूंगा, दो दो को मिला के एक अगर मैं लिख रहा हूँ, तो टोटल आपके पास सम कितने आए होंगे? 99। 99। बस। सर पर अच्छा, ओ मुझे लगा वो लास्ट में एफ ऑफ 9 9/1, सॉरी 1199 है, तो मैंने फिर से +1 करा था। प्लस वो अगर होता, राइट। अच्छा, 199 1 के लिए आप निकाले थे क्या? हाँ, तो मैंने एफ ऑफ 1 निकाला, 1+1 कर दिया। 198। ठीक है ना अभराजीत? ओके ना बेटा? हाँ, डायरेक्ट दिख रहा है ये तो। नहीं, एक और। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का किया हुआ है, अगर आपको याद हो, राइट, तो थोड़ा सा ध्यान से ना। 1/, √1 प्लस √2 प्लस 1/3√2 प्लस टू रूट रूट वन। थ्री हाँ हाँ, √1 1 ही है। लिखने का एक तरीका है कि आपको पैटर्न मिल जाए। ओके सर। राइट। 1/4√3 प्लस 3√4, कहाँ तक? ये दुनिया कहाँ तक जाएगी? ये दुनिया यहाँ तक जाएगी। ऊपर वाले में R99 आया था ना, तो ये बोल रहा है 100√99 प्लस 99√100, ये इसकी वैल्यू निकाल।
अरे बहुत ही सिंपल है, हंसते हंसते निकल जाने हैं क्वेश्चन। वाह, वेरी गुड अनुष्का। मैं करूं क्या? सर ने मुझे समझ आया, सर मैं अभी मतलब कर रहा एक पैटर्न निकला है। बस 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 वही चाहिए, एक पैटर्न निकलना है। सबसे अच्छा काम मालूम है क्या होता है? आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको अगर जनरलाइज कर सके, एक बीच का टर्म निकाल सके ना, मतलब लॉटरी खुल जाएगी। प्रसन्न कैसा है बेटा? बढ़िया। दिया, ये देखना, इसके पहले क्वेश्चन किया हूं बेटा ना, इस जस्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हूं। दिया, सर एक सेकंड, आप बुक बजा सकते हो क्या? ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये छोड़ दे इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। जील, दिया, देखना बहुत सिंपल है बेटा, एक बार अच्छा जेन्युइन कोशिश देखना, आराम से आएगा। सर हो गया। बस ये लास्ट का टर्म ढूंढना है, कौन सा वाला है, 100 वाला है कि 99 वाला आएगा प्लस में। यही सबसे बड़ा गड़बड़ करवाता है एग्जाम में, क्योंकि जितने भी एग्जाम है ना बेटा, उसमें हम लोगों को आंसर एकदम लाने होते हैं परफेक्टली, इंटीजर टाइप रहते हैं। सो एकदम ध्यान से लास्ट में एकदम ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ ना। सर सही होगा। वेरी गुड। सर इसमें एक ही सीरीज को लिया है हमने, जो किया है उसको 2 बार कॉम्प्लिकेट किया है और वैसे दिया है। नहीं सर रे, एक ठीक ही है क्या? बार है, एक ही बार है। मैं करूं क्या? सबका अटेम्प्ट हो गया? अभिनव सर डन ठीक बेटा? है क्या? आर्यन डन? धवल डन बेटा? सर अटेम्प्ट तो किया। अच्छा, दिखाता हूँ जील। सर मैंने भेजा एक बार। वेरी गुड, परफेक्ट, सबके आंसर परफेक्ट आए। मैं क्या बोल रहा था ना, कि अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन में ना, अगर सक्सेसफुली पैटर्न देख पाया, 2 है 3 है 4 है, तो मान लो इसको लिख दिया n+1, उसके बाद में है n, फिर ऐसा लिखा हुआ बोल सकते हैं। और ये समेसन, समेसन का मतलब होता है सम ऑफ द सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऐसे ही मैंने किया था। Into- मेरे को आ गया समीशन एन एक्स इक्वल टू 1 से 99, रूट ऑफ एक्स इंटू x+1 इन टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ x+1। आ गया यहाँ तक? ठीक है, ये सबको क्लियर है? दिया, ओम, आर्यन, धवल, इज दिस ओके बेटा? यस सबको क्लियर है ये ना? सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां पर से मैं क्या कॉमन आ रहा है उस पर ध्यान देता हूं, तो बहुत ही आराम से दिख रहा है कि जो कॉमन आने वाले टर्म है √n है, √n+1, बचेगा क्या? 1/√n+1 प्लस √n। इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं इसको और थोड़े प्यार से लिखूं, ये है √n√n+1, इसको मैंने अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर n+1 माइनस √n है, नीचे आ जाएगा 1। अलग अलग कर दिया, समेसन अलग किया,
1/√n माइनस 1/√n+1। n की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके 99, राइट। 1 रखा 1/√1 माइनस 1/√2, 2 रखा 1/√2 माइनस, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपी, याद है ना, पहले भी हम लोग यस किए सर। हैं। और अगर 99 रखा तो 99 माइनस 100 कर, राइट। ध्यान से, ऑब्वियसली बिना ध्यान के भी देखेंगे तो कैंसिल ही हो रहा है। बचा 1 माइनस 1/10, 10 माइनस 1 9/10। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? होने वाला था ना? नहीं? आर्यन ठीक है बेटा? यस सर। श्रेयज ओके बेटा? यस हो- सर। होने वाला था ना? होना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो मुझे लगा था पहले टेलीस्कोपिक होगा, फिर मैंने सोचा ये रूट में नहीं आता, फिर मैं सॉल्व किया, उसके बाद टेलीस्कोपिक निकला लास्ट में। ओके, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इफ यू ऑल आर ओके तो मैं एक छोटा सा एक टफ क्वेश्चन दूं। हम्म, क्या बोलते हो? आवाज नहीं आई? अच्छा, लिखा यस हुआ सर। है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, दे दो। ओके। x is a non-zero real number such that x to the power 5 and 20x plus 19 by x are rational. Rational number. Prove that x is rational. Prove that है। सर मैं अलाउड नहीं हूँ ना? हाँ, सर मैं अलाउड नहीं हूँ ना? नो, मैंने व्हाई तो नॉट? किए थे क्वेश्चन। ना ना, ट्राई ट्राई ट्राई। सी, मैथमेटिक्स के साथ सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है पता है? हर बार आपको एक नया थॉट आ सकता है, नए तरीके से हो सकता है। अगर मैंने पहले से क्वेश्चन किया है तो लाइक इट्स नॉट प्रोटोटाइप कि मेरे को वही करना। हाँ मतलब थोड़ा सा आगे तक हम बढ़ेंगे ना सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर 20x प्लस 19/x रैशनल है तो 20x और 19/x रैशनल है? दोनों इंडिविजुअली? नहीं। यस सर। नहीं, दोनों इंडिविजुअली क्यों होगा? ओके सर। मजा कब आता है मालूम है राघव, क्वेश्चन को सॉल्व करने में? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास अगर 5 डिफरेंट मेथड्स, हाँ, कि मैं किसी भी तरीके से स्टार्ट करूं मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो लाइक जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, ये AIME का क्वेश्चन, मेरे को सॉरी ईयर याद नहीं है, बट ये AIME का पूछा हुआ क्वेश्चन, आई गेस 90s वाले में कोई ईयर का था ये। ठीक से ईयर याद नहीं है, बट सर अगर x⁵ रैशनल है तो दोनों टर्म्स ये पूरा ये दोनों टर्म्स रैशनल होंगे ना? एक्स मतलब 5। रैशनल है हम्म, तो सर ये 20x⁵ भी रैशनल होना चाहिए। क्यों ऐसा? सर रैशनल से एक इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही आएगा ना? कौन सा x⁵ से हो सकता रैश है? x⁵ है बेटा, हो सकता है 2⁵1/5 हो, 2⁵1/5 का मैंने पावर 5 कर दिया तो वो आ गया रैशनल 2। हाँ। अब 20 इंटू रूट 2⁵1/5 रैशनल क्यों हो जाएगा?
नहीं सर, मुझे लगा इसको भी होल पावर करके देखता हूँ एक बार फिफ्थ पावर पे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहे, नहीं? AIME में भी पूछा है, RMO में भी ये क्वेश्चन पूछा है। मैं स्टार्ट करूं क्या? मैं करूं? सी, देखो, देखो, जो दिमाग में चल रहा है तो सिंपल सा बात ये चल रहा है कि अच्छी बात ये है, क्योंकि दो रैशनल नंबर की बात यहाँ पर चल रही है। x⁵ का हेल्प लेना है, एंड 20x + 19/x जो है कोई रैशनल नंबर है, Q1 मान लेते। अगर मैं किसी तरह से ये प्रूव कर पाया कि ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर है, तो मेरा काम बन जाएगा एक्स रैशनल। क्या बोलते हो? सबसे जो सिंपलेस्ट वे हो सकता है वो तो यही हो सकता है, नहीं? यस सर। अगर मैं किसी तरह से ये काम कर पाया कि मैं इसे कहीं ना कहीं ले पाया कि ये रैशनल है, तो दूसरा भी हमारे पास रैशनल आ ही जाना चाहिए, नहीं? ठीक है, कैसे लाएं? मैंने कहा चलो x⁵20 रैशनल है, तो x⁵5 -19, ये ले लेता हूँ। राइट, कुछ पावर जो है उसे ऐसा कर लेता हूँ बाहर, दोनों पावर 5। तो a⁵5 -b⁵5 कौन हेल्प करेगा मेरे? क्या होता है ये a⁵5 -b⁵5? सर a माइनस बी बाहर वेरी लेंगे। गुड, a-b। क्योंकि x⁵5 मेरा रैशनल है, तो ये पूरा 20x ये और 19/2 ये भी रैशनल होगा, ये भी कंफर्म है। राइट, तो a⁵5 -b⁵5 जो आ रहा है वो मेरा रैशनल आ रहा है। राइट, इसे ही मेरे को प्रूव करना है कि ये रैशनल है, और अंदर जो बच रहा है वो मेरा रैशनल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ जो गिवन कंडीशन है। अंदर क्या आएगा? a⁴ प्लस a³ प्लस a² b² प्लस ab³ प्लस b⁴ यही आएगा। यस। कोई दिक्कत या डाउट?
अब मेरे को केवल इतना प्रूव करना है कि ये जो मेरे को यहां दिख रहा है, ये अगर मेरा रैशनल हो जाए तो मेरा काम बन जाना चाहिए। ओके, अब जहां पर ए की वैल्यू है 20x, बी की वैल्यू है 19x, राइट? क्या हो सकता है देखें, a⁴ प्लस b⁴, हाँ, नंबर एंड रेसिप्रोकल दिया हुआ है मेरे पास। क्या इसे मैं लिख सकता हूं a² प्लस b² द होल स्क्वायर माइनस फोर, या 2 ही रख दिया ना, 2 इंटू 20² इंटू 19² लिख सकता हूं इसको, और इसे मैंने लिया तो ए बी बाहर तो 20 इंटू 19 हो गया, अंदर बच गया 20x प्लस का होल स्क्वायर माइनस 19x का होल स्क्वायर, जिसे मैं 20 प्लस 19/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 19 लिख सकता हूं, यस। राइट? एंड लास्टली जो मेरे पास बचा a²b², ये मेरा 20² इंटू 19। मैं देखो बहुत अधिक ना बॉदर नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ या ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल, मतलब जितने भी फैक्टर मेरे पास हैं इसके सब के सब रैशनल है, एंड ये मेरा रैशनल है, राइट? मतलब a-b मेरे पास रैशनल आ रहा है, केवल मैं इतना दिखाना चाह रहा हूं, बोल सकता हूं। अब a-b रैशनल है, a प्लस बी भी मेरा रैशनल था, अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो a मेरा कोई एक नया रैशनल होगा, और a क्या है मेरा 40x, मतलब x जो है वो भी मेरा रैशनल। इतना ही से तो बात था। आई डोंट नो, क्या पता आप सभी को समझ में नहीं आया हो, प्लीज डिस्कस करें। कुछ है वो करेक्ट है क्या? नहीं, थोड़ा गड़बड़ था इसमें। जमसन अधिक हो गया। आया समझ में? क्यों ऐसा काम कर गया, क्यों काम कर गया? ये काम करने का रीजन सबसे अधिक ये हो गया क्योंकि एक में x और दूसरे में 1/x गिवन था, तो हर बार वो कहीं ना कहीं अपने आप में मल्टीप्लाई होके x और 1/x कैंसिल हो जा रहा है, तो मुझे नंबर ऐसा मिल रहा है कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाऊं, राइट? इज दिस ओके? जल्दी से चेक करो, देखो क्या ये सही है। कोई कंफ्यूजन या डाउट लग रहा हो प्लीज आस्क, किसी स्टेप में भी लग रहा हो। सर एक बार थोड़ा एक वर्क फ्लो बता दो एक बार, किसका, क्या चीज का बेटा? मतलब जैसे कैसे हमने पूरा करा था सॉल्व, मतलब विदाउट मतलब डिटेल नहीं, बस पहले हमने ये करा फिर ये हो गया। हमने ये करा कि मेरे पास दो इंफॉर्मेशन थे, एक नंबर था a+b जो रैशनल है, और दूसरा a⁵ है वो भी रैशनल है, राइट? दोनों बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। मेरे दिमाग में केवल एक बात थी जिस पर मैं काम करना चाह रहा था कि क्या काम करूं कि ए और बी के बारे में मैं कमेंट कर पाऊं कि वो रैशनल है या नहीं, और मेरे को हेल्प करने के लिए कौन है? केवल और केवल पावर 5। अच्छी बात क्या है, a×b जो है वो भी रैशनल है, बोल सकता हूं, यस सर। राइट? तो इतने इंफॉर्मेशन पे मेरे को काम करना था,
मैंने कहा कि अगर मेरे को पावर 5 गिवन है तो मेरे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है, मैं पावर 5 पर ही रहना चाहूंगा। कैसे जाएगा? तो a⁵ माइनस b⁵ अगर मैं ये आई नो दिस कि ये तो एक फैक्टर a-b होगा, अंदर का फैक्टर a⁴ प्लस a³ प्लस a² b² प्लस ab³ प्लस b⁴ ये आएगा, राइट। अब इसमें अगर मैं अलग अलग काम करूं तो a-b के बारे में बात करना, ये तो रैशनल होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि a⁵ रैशनल है तो 1/a⁵ भी रैशनल ही होगा, राइट। अब इसको जब मैं देखा, मेरे पास जो गिवन गिवन नंबर है, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये ab = रैशनल, कुल लेते हुए मैंने कहा कि ये जो आएगा, ये आएगा a+b का होल स्क्वायर या a²b² -2ab आएगा। यस सर। ये रैशनल है। अब इसे रैशनल प्रूव करना है, बट आई नो दैट a+b द होल स्क्वायर -2, यही लिखा हुआ है, ये a+b मेरा रैशनल था, यस। तो ये पूरा रैशनल आएगा, मतलब दिस प्लस दिस रैशनल होगा, सिमिलरली दिस प्लस दिस रैशनल होगा, और ये तो रैशनल है, मतलब ये ओवरऑल नंबर मेरा रैशनल हो गया। बस इतना बोल रहा था। इज दिस ओके? राइट। अब ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, मतलब a-b मेरा रैशनल हो गया। यस। a-b रैशनल है, a+b रैशनल है, तो दोनों को ऐड भी करूंगा तो वो भी रैशनल होना चाहिए, यस। राइट। ए रैशनल हो गया। क्लियर है? ओके, सिंपल ही क्वेश्चन कहूंगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगना कि ऐसे ही काम करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, ओके एवरीवन, किसी और के कोई डाउट्स हैं? नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब। धवल, मोग, दिया, झील, यदि यस सर। कोई कंसेप्चुअल लगता है कि यस। सर एक बार पुराना है, लेकिन मेरे को एक बार बता दीजिए सर, ये कंसेप्ट है जिसमें लाइक आई वांट टू डू समथिंग। अपराजित, नुस्खा, झील, ओम, आर्यन, प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन डाउट पूछना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज का रखा दिन। नहीं तो मेरे तो बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं पूछूं कुछ डाउट्स? हाँ, सर एक पूछ लो। एक डाउट मैं पूछूं, एक, चलो देखते हैं, बट यू हैव टू राइट डाउन ना, आंसर आपको लिखने होंगे, राइट? बोलने सर पर डाउट है कि क्वेश्चन है? डाउट ही है मेरे बेटा, क्वेश्चन कहाँ रहते हैं, सब डाउट है। डाउट है मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आया होगा। मेरे को नहीं आया। ओ सर, तो फिर हमको भी नहीं आएगा। ए, ये तो चीटिंग हो गई, पहले ही चीटिंग कर दिया तुमने। ये कुछ तो मतलब वैसा रहना चाहिए ना जिसमें लाइक वी कैन डू समथिंग। हम्म। यस सर। हाँ, जस्ट मिनट ना, बड़ी प्यारी सी बुक है, उसके एक क्वेश्चन है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये रशियन ऑथर की बुक है, मैं तो काफी बुक्स में अपने आजू बाजू ही रखता हूँ। क्रैकमर, दिस इज वन ऑफ द बुक जो मैं जब छोटा था, आपके एज में था ना, तब से ये बुक पढ़ रहा हूँ, अभी तक नहीं समझ में आई। अलजेब्रा के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो गिवन है ना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन गिवन, राइट। एंड ध्यान देना ना, कितना सिंपल क्वेश्चन को कितने अच्छे से देता है। क्यूब रूट ऑफ
2 -1। बोलता है इसकी वैल्यू जो होगी, राइट, 1/9 क्यूब रूट -2/9 क्यूब रूट प्लस 4/9 क्यूब, ये होगी। राइट, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? मतलब 2⁻⁻³ -1 का पावर 1/3 जो है वो ऐसा। ये बुक जो है ना, मतलब इसी तरह के फालतू क्वेश्चन कुछ दिए हुए, राइट, बट बेसिक सॉल्व करने के लिए ना इसमें बहुत सारे अच्छे उपाय लगे हुए। तो ट्राई करोगे आप लोग या मैं करके दिखाऊं? तो इसे प्रूव करना है। ये प्रूफ करना, इक्वल टू है दोनों, ये प्रूफ करना। अच्छा, पावर 5 में भी होता है, मैंने थोड़ा ध्यान रखते हुए क्यूब में दिया है। यही क्वेश्चन पावर 5 में भी बनता है, 1/5 के लिए। और आपको डाउट क्यूब वाले क्वेश्चन में था या 5 वाले? 5 वाले में था, मैं बोला आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूं, फिर 5 वाले को देख करता ओके सर। हूँ। सो स्वीट। उसका फिर nth के लिए भी फॉर्मूला आ जाता है। हाँ, दिस इज नॉट स्वीट। है। रामानुजन को ये बहुत लाइकिंग थी, इस तरह के नंबर्स को लिखना और उस पर काम करना ना, रामानुजन के लिए एक बहुत बड़ी लाइकिंग थी। तो होपफुली एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए गेट खुल जाए यहाँ से। सर इसमें करना क्या है? बस प्रूव करना है बेटा, ये जो है ना तुम्हारा, ये 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 वाली जो क्वांटिटी गिवन है, ये ट्रू। अच्छा। ए तू प्लेन उड़ा रहा है? हाँ, एक हाथ से प्लेन उड़ा रहा है, एक हाथ से क्वेश्चन कर रहा है, वाह, वेरी गुड। सर कहीं काम चल रहा है। मेरे को लगा प्लेन उड़ाते हुए तो क्वेश्चन कर रहा है। मैं करके दिखाऊं क्या? सर कुछ आए इसके क्लोज, बट मतलब LHS को कर ये हम्म, आधा मैं भेज रहा हूँ। इसके आगे कुछ नहीं समझ आ रहा।
है बहुत ही सिंपल, केवल वो डरावना दिखाने के लिए। राइट। बिलीव मी, क्लास 7 8 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है वो जो आपके सामने है। सर वो एक साइड को उस साइड लेके डायरेक्ट क्यूब करना है क्या? कोशिश करो, शायद कुछ काम बन जाए। सर ऐसा कर अगर सकते मैं इधर से उधर ला लूँ तो वो इक्वालिटी लाइक प्रूव कैसे चल करूंगा कि जाएगा। वो? वन वन अपॉन करके बाद में देख लेंगे। हम्म। सर मुझे लगा सिर्फ एक ही साइड लेके दूसरे तक पहुंचना है। आप कर सकते हो बेटा, कोशिश तो करो। सर मुझे आ रहा है 1 - क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 to the power 2/3 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2/3 इज इक्वल टू LHS। ये अनुष्का ने देखो ले भी आया है, आप लोग कहानी सुना रहे हो देखो। मैं करूं क्या? सर करेक्ट है क्या? लग रहा है। लास्ट वाला स्टेप थोड़ा सा मेरे को, लास्ट स्टेप है ना, एकदम लास्ट में जो आया वो थोड़ा सा मेरे को हॉन्ट कर रहा है। फिर से देखती हूँ सर। एक बार चेक करो लास्ट स्टेप को। डबल डन बेटा। सही है क्या मेरा? एक मिनट, नहीं देखा हूं बेटा, अभी देखता हूं। ये क्या लिखा है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या? हम्म नहीं काम करेगा बेटा। इर्रेशनल नंबर होता है ना, टू टू आ पावर गया 1। सर। ये इर्रेशनल नंबर होता है ना। आओ मैं करूं, मैं करूं। सर भी मेरा भी आ गया। आ गया। वेरी गुड। सर मैंने आपको भेजा था पहले, वो आया था, फिर उसके बाद LHS को RHS लेकर लास्ट में 1 = 1 आ गया। अच्छा, मतलब उपाय लगा के कुछ आ रहा है। ओके। RHS मेरा ये आया था पहले, पहले उसको वो सिंप्लीफाई। मैं करूं, देखो ऐसा करता हूं क्योंकि दिख ही रहा है इक्वेशन में। तो 2 to the power 1/3 को मैं नाम दे देता हूं कुछ अल्फा। राइट, मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू 2 है। क्या ये सभी को क्लियर है? अल्फा क्यूब की वैल्यू हाँ 2 है, सर। ये सभी को क्लियर है। राइट। एक्चुअल में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको रीराइट करता। राइट। क्या है? ये अल्फा -1, राइट, का पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 - 2 to the power 1/3। 2 to the power 1/3 को तो हमने अल्फा लिया ही हुआ है, तो हटा ही लेता हूँ, अल्फा ही लिख देता हूँ। 4 to the power 1/3 को अल्फा स्क्वायर, राइट, अपॉन 9 to the power 1/3। नहीं,
हाँ सर। तो ये कैसे आया? यस सर। हाँ, हाँ सर, ये आया। ये सही है सबको, पहले ये देख लो तभी मैं आगे बढ़ पाऊँ। मैंने 2 to the power आपको 1 वन by 3 माइनस प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर ये आ कैसे गया। आया? 1/9 to the power 1/3 को मैंने बाहर निकाल के रखा। ठीक, ऊपर क्या बचेगा 1। ये 2 to the power 1/3 जिसको अल्फा लिखना था, 4 to the power 1/3 जिसे अल्फा स्क्वायर लिखना था। ठीक है अभिनव, अच्छा। ठीक है ना। थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करते हैं। चलो 9 का तो नंबर कांस्टेंट ही है, तो इसको इधर लाके मैं α-1 दोनों तरफ क्यूब किया, 1 - अल्फा + अल्फा स्क्वायर का क्यूब। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। मेरे को क्या क्या है गिवन, दो बातें गिवन है। α⁴ की वैल्यू मेरे पास 2 है, और α⁴ की वैल्यू 2 अल्फा। ये दो बातें तो मेरे पास गिवन है, बोल सकता हूँ, राइट। एंड मुझे ये जो है, ये जो है, ये इस बारे में मुझे थोड़ा सोचना है या काम करना, राइट। सो 1 - अल्फा + अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। पहले स्क्वायर लेता हूँ, फिर क्यूब ले लूंगा, राइट। इसको क्या लिख सकता हूँ, α⁴ + अल्फा स्क्वायर +1 -2 अल्फा +2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब। इज दिस ओके? α⁴ को क्या लिख सकता था, 2 अल्फा। अल्फा स्क्वायर को रहने देता हूँ, +1 -2 अल्फा +2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब की वैल्यू 2 थी। मिला जुला के 2 अल्फा कैंसल, 3 अल्फा स्क्वायर -3। वाह वाह वाह, 3 अल्फा स्क्वायर -1। ये स्क्वायर की वैल्यू तो ये, बट मेरे को चाहिए था क्यूब। मैंने कहा चलो ठीक है, एक और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मतलब 1 - अल्फा + अल्फा स्क्वायर का पावर 3 इजिकल टू 3 अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा स्क्वायर -अल्फा +1। ये आ गया, राइट। थोड़ा देखिए इसे क्या सॉल्व होगा। 3, ये α+1 α-1 अल्फा स्क्वायर अल्फा +1। α+1 के साथ ये लेने तो क्या होगा, α³ -1। वेरी गुड। α³ -1 इंटू α-1। α³ -1 की वैल्यू क्या थी? सर सॉरी, +1 होगा ना, α³ हाँ, +1। α³ +1 की वैल्यू क्या होगी? 3। α³ +3, 3 इंटू 3 इज 9। 9। 9 α-1, 9 α-1 का क्या मतलब हुआ, 9 इंटू 2 to the power 1/3 -1। कहीं यही तो प्रूफ नहीं करना था? टन 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 टन, यस, यही तो प्रूफ करना था। सर प्लीज फिफ्थ पावर वाला क्वेश्चन मत दीजिए। कौन सा वाला? कौन सा फिफ्थ भाई पावर वाला। वाला। जितना जो, जहां पर हमें डिस्कम्फर्ट होता है वही हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, हमेशा ख्याल रखना। अगर क्यूब रूट मेरे को परेशान करता है तो वी आर लकी कि मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ पर परेशानी होगी एग्जाम में। अगर आज मेरे को ये 20% एंजाइटी देता है तो एग्जामिनेशन में वही एंजाइटी 80% होगी। सॉरी बट दिस फैक्ट, ये हर बार तुम्हें परेशान करेगा। सबसे मैं मतलब, मैं सिंपल सा जो मैं काम करता हूँ, जो मेरे को परेशान करता है मेरे को हमेशा लग जाता है यही अपॉर्चुनिटी है, भिड़ जा। हमारे इंडिया में ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता। हमारे इंडिया का एग्जाम बिल्कुल नहीं। प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। वो वहां रिजेक्ट करने को बैठे हुए, एंड सबसे पहला रिजेक्शन में मैं रिजेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा ये हमें मालूम होता है, जानते हो, ये हमेशा हमें मालूम। राइट, कहीं पर भी दिक्कत जा रही है तो ना, अगला मैसेज मेरे को पर्सनल में आ जाना चाहिए, सर इस तरह के क्वेश्चन 10 भेज दो। कि थोड़ा कम परेशान हुआ यहाँ पर, मैं घर पे और परेशान होना चाह रहा हूँ, अकेले बैठ के क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको तंग करूंगा, राइट। एंड ना, मतलब मैथमेटिक्स में कुछ और चाहिए ही नहीं, जहां पर गड़बड़ हुई भिड़ पड़। हाँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वी ऑल आर स्टूडेंट्स, राइट। हम सब स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के। कुछ लोग सिंसियर हो जाते हैं, कुछ लोग कम सिंसियर हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली वे। कि मैंने ये कहा तो यही मेथड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
दिस इज वन ऑफ द वे, राइट। और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिस पर हम लोग काम कर सके, राइट। प्लीज नोट डाउन, कहीं पर कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज आस्क। ये तो बनता है, ये क्वेश्चन तो बनता है। मैं बोला कि ये पावर 3 नहीं, पावर 5 तक जाता है। सोचो पावर 5 में कैसे आप डील करोगे। एंड ये जो है ना, जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बताया ही कि मैं जब आपके एज में था तब से कर रहा हूँ ये। मतलब कब की बुक होगी वो सोचो। एंड रशियंस जो हैं इसलिए बेटर हो पाते थे मैथमेटिक्स के में, क्योंकि उनको बचपन से ये आदत डलवा दी जाती थी कि यहाँ पे भिड़ना ही है। इसके जो पहले क्वेश्चन दिया था x⁵ वाला जो क्वेश्चन आपके पास था, वो आरएमओ में आया हुआ क्वेश्चन, एआईएमई का था, उस बार आरएमओ में दिया था। ये क्वेश्चन जो है, राइट, बस रसिया के एक छोटे से बुक का क्वेश्चन। आप किसको बेटर मानोगे, पिछला वाला या ये वाला, कौन सा खतरनाक था देख। सर ये तो वाला। पिछला वाला। दोनों ही अलग अलग तरीके से वर्थ रखते हैं, सही बोले। ठीक है, डन एवरीवन, ओके, नेक्स्ट। 2 मिनट सर। हम्म ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप लोगों ने पूरे किए जो मैंने लास्ट भेजा था, यस सर। यस। सबने अटेम्प्ट कर लिए हैं। वो सर टफ क्वेश्चन नहीं थे, अगर उसमें भी डाउट हो तो आप ले सकते हो, बट हो गया। अभिनव लिख लिए बेटा, मैं इसके क्वेश्चन अलग से आपको भेज रहा आखिरी हूँ एग्जाम अभिनव। लाइन। हाँ, मैं आपको अलग से भेज रहा हूँ इसके क्वेश्चन ना। सर ऊपर कर सकते हो क्या? हाँ, नोट डाउन, नोट डाउन। सर वो रशियन बुक की एक और क्वेश्चन। देंगे बेटा, मैं भेजता हूँ आप लोगों को, आप लोग करना। मैं तो वैरायटी अभी करवा रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, फिर आप बताना जहां जहां पर, तो मैं उसके क्वेश्चंस आपको भेजते जाऊंगा, नो वरी। डन सर। डन। ध्यान दे, थोड़ा सा मैं आपको लाता हूँ एक पीएनसी। 8 ट्यूपल्स, ट्यूपल्स का मतलब ये है कि 8 सिंबल दिए हुए हैं, ε1 अप टू ε8, राइट। सच दैट जो हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 अप टू 8, ये नंबर जो है बिलोंग्स टू -1 या 1। मतलब ये जो नंबर है या तो केवल 1 होगा या -1 होगा, यही दो में से एक नंबर दे सकता है ना। एंड ε1 +2 इंटू ε2 +3 इंटू ε3 अप टू 8 इंटू ε8 इज मल्टीपल ऑफ 3, राइट। फाइंड नंबर सर ऑफ, मतलब ऐसे समझ में नहीं आया। क्या बेटा, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी समझा देता हूँ। x1 x2 x3 अप टू x8 8 नंबर हैं, जो या तो 1 होगा या -1, ठीक है। तो ऐसे कितने x1 x2 x3 अप टू x8 होंगे, जिसमें x1 +2 x2 +3 x3 अप टू 8 x8 जो है ये डिविजिबल बाई 3 रहे। यही बोलने का थोड़ा गंदा लैंग्वेज ऊपर में, क्योंकि एग्जाम का लैंग्वेज है इसलिए मेरे को वो लिखना जरूरी था, बट ये है। सर नेगेटिव होगा तो चलेगा ना? डिविजिबल बाई 3 में नेगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब बेटा। अच्छा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। प्योर काउंटिंग है, कितना प्यार से अच्छे से काउंटिंग कर पाते हैं, यही हमारी पूरी वर्क है। ठीक होता। बस जितने भी नंबर्स हो आइदर 1 है या -1 है। हम्म। सर ढूंढना हम लोग को क्या है? कितने ऐसे पॉसिबल केसेस हो सकते। ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा ना, तो ध्यान से थोड़ा। प्यार से करना, आराम से एवरीवन। श्रेयस कैमरा ऑन बेटा। धवल, अमोल, आर्यन, दिया, ओम। वाह वाह वाह, नॉट बैड राघव, वेरी गुड। सर ये आयोकेम के क्वेश्चन आई थिंक। सर आज हम पीएनसी नहीं करेंगे। नहीं बेटा, मैं आज थोड़े से क्वेश्चन वैरायटी करवाने के इसमें था। हाँ, कि मैं ओके सर। चाह रहा था कि आप लोगों को सब वैरायटी दिखा सकूं, आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है वो ले पाऊं। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था ना आप लोगों को कि अपने इसका करने का एक तरीका तो दिखा है ये वाले क्वेश्चन का, बस थोड़ा लेंदी है। क्या क्या बोलो। सर हम लोग का जो 3x3 है और 6x6 है, ये हम्म। जो दोनों नंबर है इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भले ये 1 हो या -1 हो, तो अभी के लिए इनको साइड कर देंगे और वेरी बाद में उनको दो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नंबर ऑफ केसेस मिल जाए कि -1 हो रहे हैं या 1 हो रहे हैं। 8 से तो मल्टीप्लाई, अभी मतलब 8 से मल्टीप्लाई मतलब हो। सर, 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। आगे नेक्स्ट बोलो। तो हम लोग को मिल जाता है रिमाइंडर, मैंने कैलकुलेट कर लिया हर एक नंबर पे। तो हम्म x1 + 2x2 + x4 + 2x5 + x7 + 2x8। हम्म। तो हम लोग को मतलब ऐसे ही करने पे मिल जाता है x1 + x4 + x7 +2 × x2 + x5 + x7। सही है। तो अब केस लिख के हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा रिमाइंडर होगा, तो उससे मिल जाएगा हम लोग को। नॉट बैड, मतलब प्रोसेस पे सही जा रहे हो, वेरी गुड। हाँ, काउंटिंग थोड़ी सी शायद हो सकती है कि अपने को चैलेंज करे, बट प्रोसेस सही जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, मतलब वर्किंग शुरू करोगे तो शायद अपने आप अभिनव दिखेगा आपको कि हाँ और भी तो हो सकते हैं इस पे का। अनुष्का। सर अगर अगर हम काउंटिंग करने जाए तो हम पहले तो इन सबको 1 लेके वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और हम्म। फिर से हम लोग केसेस ले सकते हैं जहाँ पे हम पहले 1 एट टाइम सब्ट्रैक्ट करें उस मैक्सिमाइज वैल्यू में से। फिर सर हम लोग
टेकन 2 एट अ टाइम जो कि 3 का मल्टीपल सम हो, वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 3 एट अ टाइम, फिर 4 एट अ टाइम। नहीं समझा मैं, फिर से एक बार प्लीज। सर अगर हम इन सब का T1 T2 T3, कम कर दिया ना, तो 1 से हाँ 8 कम आ गया, 8 × 9/2 36। हाँ, तो सर पहले हम ये लेंगे कि हम किसी एक नंबर को ही 1 की जगह -1 कर रहे हैं। हम्म। तो सर 36 में से कोई 3 का मल्टीपल ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो तभी वो 3 का मल्टीपल रहेगा। अगर मान लो ε1 और 2 ε3 दोनों को माइनस कर दिया तब भी तो है। हाँ सर, वही बोलो, पहले 1 तो एट हम अ टाइम जीरो को लेंगे, मल्टीपल फिर ऑफ 3 2 एट अ लेंगे टाइम क्या? लेंगे, तो 1 एट ए टाइम लिया, फिर 2 एट ए टाइम लिया। फिर 3 एट अ टाइम ले, ऐसे करते करते तो हमारे सारे केसेस कवर हो जाएंगे उसमें। तो हम जीरो को मल्टीपल ऑफ 3 लेंगे। हाँ। श्रेय बोल तो रहे हो अच्छा, लेकिन मैथमेटिकल उसको कैसे लाऊं मैं, वो सोच रहा हूँ कि मान लो 5 नंबर है और पांचों का सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल, और सबके नीचर ये है। सर बेगस अच्छा नहीं, वो तो होल नंबर्स के लिए नेगेटिव भी है तो। देखते हैं, सोचते हैं। और कोई अनुष्का, आपने क्या किया बेटा? पता चला मैंने क्वेश्चन गलत समझा था, तो मैं फिर सॉल्व कर रही हूँ। ओके ओके। मैं स्टार्ट करूं क्या? यू ऑल हैव डन, मैं स्टार्ट करूं क्या? 2 मिनट सर। तो अबराज, सही है। क्या किया आपने बताओ? नहीं सर, हम मैं सोचा था कि 36 मैक्सिमम, जैसे बोला 36 और -36 तक जाता है। हम्म तो उसमें से हम 3 के मल्टीपल सारे एज अ फॉर्म ऑफ ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम्म। हम्म, तो उसे 36 और -36 के बीच में सारे 3 के मल्टीपल्स ऐसे होंगे ना। बहुत सारे इसमें नंबर गड़बड़ाएंगे हमारे। हम्म, जैसे 36 आया, राइट? अब उसके बाद 33 आएगा, तो 33 आने के क्या क्या केस हो सकते हैं? एक तो हो सकता है -3 हो जाए, राइट? तब आ सकता है। और हाँ, उसको लाने के भी तो बहुत तरीके हैं। हाँ एग्जैक्टली, बात समझे। एक +1 -1 -2 हो जाए, राइट? -6 +3 हो जाए। मतलब आई डोंट नो, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन मैथमेटिक्स पे कैसे लाऊं वो फंस रहा है। गड़ी में पॉइंट। चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, मेरा भी यही है कि हमें -3 करना है, तो हम कितने एट टाइम लेके कर सकते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। प्रसम क्या सोच रहा है बेटा, कैसे करने का सोच रहा है? सर मैंने तो वो अभिनव वाले मेथड ही सोचा था, उस पे अटका। ओके ओके। धवल, थॉट प्रोसेस आया बेटा? नहीं सर, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिला कोई। कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से लेना चाह रहा है? सर मिल ही नहीं रहा कोई अच्छा। स्टार्टिंग तो ये कर लो ना, कि जो नंबर मेरे पास दिया हुआ है, चलो x1 x2 नाम दे देता हूँ, x1 x2 ही रखता हूँ। तो अगर मेरे पास है x1 +2 x2 +3 x3, तो 3 x3 को लिखने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 4, राइट? 4 x4 +5 x5। 6 वाला भी नहीं लिखने का नंबर मतलब है 7 x7 +8 x8। लेकिन इसे भी अगर मैं 3 से डिवाइड ही कर रहा हूं, ये नंबर यही रहेगा, ये नंबर केवल और केवल x4 आ जाएगा, ये नंबर भी केवल और केवल x7 आ जाएगा। बट 2 x3 आ जाएगा मेरा -x3, 3 से डिवाइड कर रहा होता, राइट? 5 वाला आ जाएगा -x5, 8 वाला आ जाएगा -x8। सही है? ये आ गया x1 -x3 +x4 -x5 +x7 -x8। मेरे पास दो नंबर x3 और x6 हमेशा और हमेशा ना, हमेशा डिविजिबल है। हमेशा डिविजिबल है मतलब इसके दो केस और इसके दो केस, मतलब जितने भी केस निकालो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं बोल दूं? यहां तक ठीक है?
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सब लोग देखो, जील बेटा ठीक है यहाँ तक? सर कुछ भेजा। अरे वाह भाई, तो गजब सर कमाल सही कर। है। अरे बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। सर मैं बताऊं कैसे किया? प्लीज बताओ। सर आप कर लो, उसके बाद बताता हूँ। तो ये हमारे पास तीन नंबर आ गए, A1, A2, A3। ये तीनों का सम जो है, इसे मुझे होना है क्या कि ये डिविजिबल हो जाए, राइट। 1 3 को ले लिया, 1 3 रख लो, इसको 4 5, या जो भी तीन नंबर हमारे पास आ गए, ये तीनों अगर हमारे पास, राइट, आ गए, तो ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 2 हो जीरो जाए, जीरो या जीरो -2 -2 -2 हो जाए ना। 0 0 0 वाले केस तो है ही हैं जिसमें ये 0 हो जाए, राइट। 0 0 0 हो जाए, राइट, वो भी मेरे पास केस अच्छा काम कर जाएगा, राइट। तीनों 0 ही हो जाए। और क्या हो सकता है कि कोई 0 हो जाए, एक +1 एक -2 हो जाए, इसके अलग अलग केसेस बने। इतने केस के अलावा और कोई केस लगता है, दिखता है, नहीं सर। राइट। ये 2 हो जाए, 2 होने का क्या मतलब है कि एक 1 होगा, एक -1 होगा, एक 1 होगा, दूसरा -1 होगा, राइट। तो एक 1 होगा, दूसरा -1 होगा, तभी ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, तभी ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, तभी ये 2, राइट। और -2 के लिए -1 1 -1 1 -1 1। इसके कितने केसेस होंगे जो आपके पास आ रहे होंगे? तो मैं बोलूँ सीधा का सीधा, इसके तो बेचारे सिर्फ 2 ही केस है, फिक्स हो गया। 0 0 0 होने के कितने केस होंगे, क्या लगता है? सब 0 आ जाए, इसके कितने केस होंगे? मतलब किसी एक को सेलेक्ट कर लूं, तो मैं बोलूंगा x1 अगर 2 है तो x1 अगर 1 है तो x3 भी 1 होगा, x1 -1 है तो मतलब दो दो केस होंगे, 2 इंटू, दो केस। या राइट, 8 केसेस। लेकिन ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि 3C2 से तो मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा है जो 0 दे रहा है, राइट। तो 3C2 से तो वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 3C2 से कौन सा है जो 0 दे रहा है, उसके बाद ये दोनों को भी फैक्टोरियल 2 तरीके से मुझे अरेंज करना पड़ेगा, राइट। एंड साथ ही साथ जो नंबर मेरे पास आया वो अरेंज हो रहे होंगे +-2 के। टोटल कितने केस हो गए? ये 12, 12 और ये 8 +2, टोटल केस कितने हो गए? 22 इंटू 22 4 केसेस। 88। 22 केसेस मेरे पास हो गए। एंड पहले ही मैंने यहाँ पर आपको करके रखा था कि हर एक के लिए आपको 4 4 केसेस लगेंगे, तो 22 केसेस इंटू 8, सॉरी 4 केसेस, ये हो गया कुछ इतना। आई होप आंसर सबका आया होगा ना। राघव अब आप बताएं, एंड अभिनव आप बताएं, आप लोगों ने क्या किया बेटा? सर मेरा सेम ही था, बस वही था, बस 2 मैंने करा था, माइनस नहीं करा था। अच्छा चलेगा, एक ही बात है, मतलब सर सेम मैं, ही मेरा है। मेथड। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्यार भरा करना चाह रहा था। अभिनव सर प्लीज। पहले मैंने ले दिया कि x1, मैंने सारे नंबर्स को लिख दिया, x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 सो ऑन टिल 8x8। इसमें जो 3x3 है और 6x6 है, इनमें जो भी वैल्यू आएगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म तो एक चीज मेरा कॉमन था आपके साथ कि उसके 4 केस बन रहे हैं, दोनों हम्म 1 हो सकते हैं, दोनों -1 हो सकते हैं, एक 1 दूसरा -1, एक -1 दूसरा 1। तो ये ओके 4 हमने स्टडी हैंड में रख लिया, जो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके उसके बाद हमको मैंने रिमाइंडर्स निकाल लिए। जैसे 4x पे रिमाइंडर 4x4 पे रिमाइंडर x4 हो जाएगा, और 5x5 पे रिमाइंडर 2x5 हो जाएगा। ऐसे करके मेरे को आ गया x1 + 2x2 + x4 + 2x5 + x7 + 2x8। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। मेरे को आया x1 + x4 + x7 + 2 टाइम्स ऑफ x2 + x6 + x8। हमको ये चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल हो, तो मतलब ये होगा कॉन्ग्रुएंट 0 mod 3। सही। इसमें हम ये जो टोटल सम है इसको 3 का एक फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग के पास अगर सपोज x1 + x4 + x7 को 3n ले लिया, वेरी गुड। तो x2 + x6 + x8 को भी 3n होना पड़ेगा, ताकि ये 3 का फैक्टर बन जाए टोटल सम।
फिर परफेक्ट। 3n+1 के साथ ये x2 प्लस x8 को 3n+2 लेना पड़ेगा, 3n+1 के साथ 3n+2, और 3n+2 के साथ 3n+1। और मैं जितने केस पॉसिबल हो रहे थे 1 और -1 के साथ मैंने कैलकुलेट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 22 × 8 488 आया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट, बहुत परफेक्टली सॉल्व किया। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं ना कि डरने, बिना डरते हुए हमें लगातार इसको, इस तरह के क्वेश्चन को करते जाने। राइट, जैसे जैसे हम लोग हिम्मत करते जाएंगे वैसे वैसे वर्किंग होती जाएगी। वीक में जब भी एक दिन मेरे को टाइम मिल रहा है, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको कराऊं जो IUQM में पहले पूछे हुए क्वेश्चन। बट मैं एकदम रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को यहाँ बात करनी पड़ेगी सर के साथ, थोड़ा झगड़ा करना पड़ेगा सर के साथ। ऐसा क्यों सोचा आपने सर, और ये भी तो हो सकता था, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये ये जिन क्वेश्चन करना है। हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन ये सब, सर मैं क्यों नहीं सोच पाया? ये पूछने में कोई खराबी नहीं होती, बिलीव मी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जब बोलते हो मेरे को नहीं समझ में आता, मैं पूछता हूँ ना, नहीं समझ में आया बेटा एक बार फिर से बोलो। ये जरूरी थोड़ी है कि सब समझ में आएगा। अरे क्यों आएगा समझ में? हाँ, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ABC ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A × B × C = 1 0। सिंपल क्वेश्चन है, बट काउंटिंग है, कैसे आप काउंटिंग करके, टेक योर टाइम। अच्छा, कल हम लोग कल हम लोग PNC करेंगे। राइट, कल हम लोग PNC करेंगे, जिसमें दो चीजें मैंने सोच के रखी हुई है ना। एक, रिवीजन अच्छे से करके रखना, लेकिन अपने डाउट्स प्लीज 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 आप लोग करो। कहीं नहीं समझ में आता बोलो कि सर नहीं समझ में आया, इट्स ओके, इसमें कोई खराबी नहीं होता। राइट, सर पुराना एक बार रिवीजन करा दो, वहां पर दिक्कत हो रही है, वो मतलब यूजुअल चीजें हैं ये। पर दो चीज सेम हो सकता है क्या, जैसे B और C1 ले लिया? हम्म, दो चीज हाँ हो सकता है ना बेटा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वाह, तो ठीक है क्या? अभी करते हैं बेटा। मतलब गलत है? क्या कियो, थोड़ा सा देखो, क्योंकि बड़ा मतलब हो भी सकता है, बट थोड़ा सा। अभी देखता हूँ। वेरी गुड अमोक, अनुष्का वेरी गुड। सर एक गलती है यार। हाँ, अब ठीक लग रहा है कुछ। राघव वेरी गुड।
देखो आप लोग का किया हुआ क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने लास्ट लास्ट लेक्चर में ये किया हुआ था। थोड़ा सा रिलेट करो, रिलेट करो उसको, कहाँ पर हमने किया था इसे। मैं करूं, देख लें। मैंने क्या बताया था, याद करो। ए बी सी है ये, राइट। ए इंटू बी इंटू सी, 108। मतलब क्या होगा, 2 का पावर कितना है? 2 3 का पावर कितना है? 3 का पावर 3। 3 ए को हमने क्योंकि 2 और 3 का ही पावर होगा, तो 2 टू द पावर अल्फा 1 ए को हमने लिखा, एंड 3 की पावर बीटा 1। बी को हमने लिखा 2 टू द पावर अल्फा 2 3 की पावर बीटा 2। सी को हमने लिखा 2 टू द पावर अल्फा 3 3 की पावर बीटा 3 की वैल्यू 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3। यहां से आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू 2, एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 की वैल्यू 3। राइट। जानते हो आप क्या, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4c2, 3 प्लस 3 5c2, या 5c3 एक ही बात है। 4c2 इंटू 5c3 या 5c, क्या 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 क्या, आई गेस 60 आ रहा है आपके पास, नहीं? ठीक है। तो कल का मैं पहले आप लोग को बता दूं, कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो पहले ये कर देना आपके पास। सब लोग राइट डाउन इन द चैट, राइट। हमारे पास दो ऑप्शन है कल के लिए। या तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसे, जो हम लोग कर रहे हैं इसमें, जो पिजन होल मेथड है वो, और थोड़े से इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इन दो पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। या दूसरा ऑप्शन है आपका ज्योमेट्री, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, अगर याद हो, एरियाज वगैरह जो किए थे उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल हो गया था, कॉन्ग्रेंस हो गया था, उसको हम लोग आगे करेंगे, थोड़ा एरिया वगैरह पर बात करें, या और दूसरे लाइक उस तरह के क्वेश्चन को। तो प्लीज राइट डाउन इन चैट, देखें क्या क्या लिखते हो आप लोग। टंग टंग टंग, एक दो 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 आए हैं, 50-50 में चला गया है। हाँ हाँ हाँ, बाप रे बाप, इतना वोट पड़ रहा है ज्योमेट्री को, आप लोगों ने तो दिल खुश कर दिया। राइट डाउन एवरीवन। आर्यन, ओम, दिया। यार ये तो मतलब एकदम बुरी तरीके से ज्योमेट्री। नहीं बेटा, अच्छा। अमोक को दिक्कत जाती है शायद ज्योमेट्री में, इसलिए हम लोग 100% ज्योमेट्री करेंगे। क्या बोलता है अमोक? नहीं सर, सर वो नहीं सर, ज्योमेट्री वाला पूरा अच्छे से सर, सर। ज्योमेट्री। हम लोग ज्योमेट्री करेंगे एंड 100% उसको अच्छा करेंगे। ये कैसा रहेगा? नहीं, ये एटीट्यूड के साथ करते हैं, शायद इसी में हम लोग चेंज कर पाए। 100% मानना, ज्योमेट्री से जितने भी एग्जाम है सब में आपको क्वेश्चन आने ही आने। कुछ दिनों की बात होती है बेटा, ज्योमेट्री से अच्छी जगह कुछ नहीं है, सबसे आराम से डेवलप करने वाली जगह है। चलो कल करते हैं। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय थैंक सर। यू, सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय। थैंक यू।